होल परसेंट ही बता रहा है। हेलो, हेलो, जनसंख्या घनत्व है ना। अगली चीज आती है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, और जनसंख्या वृद्धि किस पर डिपेंड करती है, सबसे मेन चीज की किस पर डिपेंड करती है, तो जन्म दर और मृत्यु दर पर डिपेंड करती है। अगर जन्म दर अधिक है तो क्या होना है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की जो दर रहना है ना वो बढ़ जाना है। अगर मृत्यु दर अधिक है तो ये घट जाना है। दोनों के ये कैसे रहते हैं, व्युत क्रमानुपाती रहते हैं, मतलब ऑपोजिट, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा, लेकिन मृत्यु दर के साथ में, मृत्यु दर अगर घट रही है, अगर बढ़ रही है तो जनसंख्या दर क्या हो जाना है, घट जाना है। और जन्म अगर बढ़ रही है तो ये क्या होना है, जनसंख्या दर भी बढ़ जाना है। तो ये समानुपाती, मृत्यु दर के साथ में व्युत क्रमानुपाती वाला। ठीक है, ठीक है। वर्तमान में जो इंडिया है इसके हमने ग्रोथ रेट के बारे में बताया था कि 2% ग्रोथ रेट है ना। उसके बाद में जो वर्ल्ड थी, ये वर्ल्ड की 2% थी। अगर हम इंडिया की बात करें तो 23.50% है। एमपी की अगर बात करें तो 26.75% है ना। ठीक है, अगली चीज क्या है, अंडोत्सर्जन के समय शरीर का ताप में वृद्धि व सर्विक्स में म्यूकस का अधिक स्त्राव होता है ना। जब अंडोत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्जन होता है तो क्या चीज हो रही है, बॉडी के अंदर में टेम्परेचर इंक्रीज होना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कोरियोनिक बायोप्सी, कोरियोनिक बायोप्सी का मतलब क्या हो रहा है, हमने कोरियोनिक विलाई बोले थे ना। जब इम्प्लांटेशन हो रहा था तो यूट्रस के साथ में जो एम्ब्रियो बना था उसके साथ में कोरियोनिक विलाई बन रहे थे, जिससे प्लेसेंटा बन रहा था बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे कोरियोनिक विलाई के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, गर्भावस्था का परीक्षण कर सकते हैं। वो जो बन रहे थे वो क्यों कर सकते हैं उससे, क्योंकि उनके अंदर में क्या थी, ट्रोपोब्लास्ट सेल थी। और ट्रोपोब्लास्ट सेल भी किससे बनी थी, जो वो मोरूला बना था, जो 8 कोशी की 16 कोशी की जो स्ट्रक्चर बना था, उसी से ट्रोपोब्लास्ट सेल बनी थी। और वही भी डेवलप होकर क्या बना रही थी, कोरियोनिक विलाई बना रही थी। तो हम यहाँ की सेल लेके भी क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी का टेस्ट कर सकते हैं, या जो हम एमनियोसिंथेसिस में जो चीजें कर रहे थे वो हम यहाँ पे भी। बायोप्सी वर्ड बताया था, बायोप्सी का, ऑप्सी का मतलब होता है कोई भी टिश्यूज वगैरह जो भी जैविक मटेरियल है उसको लेके उसका एग्जामिनेशन करना। ठीक है, फिर आता है आईवीएफ से जन्म लेने वाले प्रथम शिशु, ये लुइस जॉय ब्राउन बताया था 12 जुलाई को 1978 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर के पास में, मैनचेस्टर में इनका बर्थ हुआ था, है ना। फिर अगली चीज क्या हो रही है, यहाँ पे ऐसी महिलाएं जो महिलाओं के पक्ष में से शिशु को, हाँ ये सैरोगेट मदर है ना, सैरोगेट मदर, ये क्या चीज हो रही है, कोई फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है, उसके अंदर में बेबी का इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं हम, एक मेल है मतलब एक कपल के गैमिट्स लेंगे, उनको फर्टिलाइज कराएंगे और कोई दूसरी अदर फीमेल के अंदर में उसको इम्प्लांट कर देंगे। तो वो जो इम्प्लांट करा है जिस फीमेल के यूट्रस में, वो फीमेल क्या कहला रही है, यहाँ पे सैरोगेट मदर कहला रही है ना। फिर जनन स्वास्थ्य के सभी पहलुओं में, मतलब हर चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। मतलब उसका फिजिकल बॉडी, उसका इमोशंस, उसका बिहेवियर, उसका सोशल, उसकी सोशल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सारी चीजों के ऊपर में ध्यान दिया जाता है। जैसे हम हेल्थ के लिए बोले थे कि हेल्थ में क्या कर रहे थे कि हम उसके सारे जो आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, सारे जो अब आ रही है, अब आ रही है बेटा। यस सर। सर आ रही है। हाँ, उसकी जो बॉडी के जो लेवल, मतलब ये कोई पर्सन है उसके जो जो स्टेट होती है, जैसे फिजिकल स्टेट है, मेंटल स्टेट है, स्पिरिचुअल स्टेट हो रही है, सोशल स्टेट हो रही है, ये सारी स्टेट में जब वो बेहतर होता है, हर चीज उसकी अच्छी होती है, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है, वो लोगों से अच्छे से मिलता है, तो ये चीज क्या कहला रही थी, हेल्थ कहला रही थी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इन सारी ही पॉइंट्स पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट इंडियन जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी कनुप्रिया अग्रवाल, ये याद रखना है। जो दूसरी है कुमारी हर्षा।
ठीक है, ठीक है। अगला है सामान्य जन हेतु मैग्नीज की आवश्यकता होती है, ठीक है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है इसकी कमी के कारण, क्योंकि ये जो मैग्नीज है ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा, ये शायद अभी जो 2019 वाली नीट हुई है उसमें आया है ये, ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से स्टार बना के कर लो, क्योंकि मैग्नीज की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है, और जो हार्मोन्स हैं उनके भी यहाँ पे निर्माण के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है, अगर इसका अगर डिस्टरबेंस हो रहा है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इस बार ये आ गया था, मतलब लास्ट टाइम ये आ गया है अगर मैग्नीज वाला, कि मैग्नीज किसके लिए जरूरी है, तो वो किसके लिए यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के लिए है ना, तो वो डिसीज पूछ सकता है अब कि क्या चीज हो सकती है, तो इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, यही क्या, ये नहीं पूछेगा, अगली लाइन पूछेगा वो, ठीक है, ठीक है। सिफेलिस, सिफेलिस क्या हो रहा था यहाँ पे, एसटीडी थी जो क्या कर रही थी, जेनाइटल रीजन में या जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रही थी, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने लग जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोसिफेलिस, जिसके अंदर में नर्व सेल डैमेज होने लग जाती है ना। फिर ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया में क्या चीज हो रही थी, वेजाइना से व्हाइट सिक्रेशन आने लग रहा है, जिसके अंदर में म्यूकस और पस सेल रहती है ना, म्यूकस और पस सेल रहती है ल्यूकेरिया में, ठीक है। फिर जीवाणु की कोशिकाओं के अंदर, मतलब जीवाणु जो रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, कोशिकाओं के अंदर ही यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, है ना, या गति कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये परिवार नियोजन प्रोग्राम के बारे में बताया था, 1977 और 78 में इसमें क्या किया था, नाम चेंज कर दिया था, परिवार नियोजन कल्याण कल्याण प्रोग्राम से क्या कर दिया था, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कर दिया था, है ना। फिर ये एनआरएचएम याद रखना, इसकी स्थापना या ये जो मिशन चलाया गया था इसके अंदर में जो रूरल हेल्थ है ना, रूरल हेल्थ मतलब जो गांव वगैरह है वहां पर भी हेल्थ की जो फैसिलिटियां थी वो प्रोवाइड करवाना चालू करवा दी थी, है ना। फिर यहाँ पे ये याद रखना, 1976 16 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जनसंख्या कंट्रोल एक्ट लाया था, जिसमें उनने जो मैरिज की एज है उसको क्या कर दिया था, डिसाइड कर दिया था, और 18 और 21 वर्ष कर दी थी। फिर ये हमने बताया था गैमेट्स को हम स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और काय में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। ये पॉइंट बेटा ये बहुत जगह पे आएगा, बहुत सारी चीजों की स्टोरेज के लिए आएगा ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्रायो बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। और हमारे बैतूल में भी ऐसी चीज होती है ना, ठीक। अगली चीज है फैलोपियन ट्यूब में ये एप्टोपिक प्रेगनेंसी, अभी तो यहाँ पे 12th लेवल पे सिर्फ यही आना है कि फैलोपियन ट्यूब के बाहर अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, तो एप्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन नीट वगैरह वाले बच्चे, उन लोगों को एप्टोपिक प्रेगनेंसी की मैंने पोजीशन बताई थी, है ना, फंडल एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही थी, ट्यूबुलर एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही थी, एब्डोमेन एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही थी, है ना, ओवेरियन एप्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही थी। तो अलग अलग पोजीशन जहां पर प्रेजेंट थी वो उसके टाइप्स पूछ सकता है, ठीक है। फिर भारत का टेस्ट ट्यूब बेबी कहां पर पैदा हुआ था, तो ये भी याद रखना है, कनुप्रिया अग्रवाल थी, और कहां पर, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। फिर हार्मोन आधारित गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है, तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है उसमें चेंजेस करती है, और 21वें दिन तक उसके हम ले सकते हैं। और जो पहली गर्भ निरोधक जो हार्मोनल या ओरल पील है वो क्या है, सहेली है, जिसको CRDI ने बनाया था, और ये कहाँ पर वो प्रेजेंट है, लखनऊ में, ठीक है। फिर एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था, इसके बारे में भी 12th में पूछ लेंगे, तो 1971 में, 1971। फिर ये बेटा फुल फॉर्म, ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म से यहाँ पे याद करना है, ठीक है। एमनिसिंथेसिस हो गया। चलो यहाँ पर होती है यूनिट, खत्म होती है, कल से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड यूनिट हम यहाँ पे कल से स्टार्ट करेंगे। ये जो अब बेटा यहाँ पे ये जो टर्म दी हुई है, ये अगर पूरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, तुम लोगों को ऐसा लगता है कि फिर भी देखो, मेरा सिर्फ ये बोलना नहीं है कि 12th तक के लिए, क्योंकि 12th के बाद की चीजें काम की, इसीलिए चीजें, अगर तुम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम ये टर्म डेली एक बार इन पे नजर घुमा लिया करो, क्योंकि अगर इन पे भी नजर गई तो तुम्हारे 60+ में ही आना है नंबर, है ना। 70 में से बेटा, हम 70 में से बात करते हैं, है ना, 60+ में ही आना है।
ये कुछ बुक्स वगैरह के नाम ये देख लिए है सब लोगों ने। ऑब्जेक्टिव सही करना है तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ लो। पॉइंट्स, अगर ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे जो हमने नोट्स लिखे जहां जहां टिक करा है वहां वहां तक, तो सारी चीजें बढ़िया होते चलेंगी। नीट वालों को ये डायग्राम बहुत ध्यान से याद रखना है, इससे वो कुछ ना कुछ पूछेंगे। और बताया भी था क्या पूछने वाला है। वो पूछेगा कि अगर किसी की ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी कर दी है तो क्या उसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएंगी, है ना। मेन तो इधर ये वॉज डिफरेंस के लिए, वॉज डिफरेंस को बांध दिए और सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर में जा रहा है तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएंगी, तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ से तो स्पर्म आगे गया ही नहीं था। सीमन तो यहाँ के मटेरियलों से बन गया था, है ना। यहाँ पे जो फ्लूइड्स निकले थे सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट, बर्थोलिन ग्लैंड से जो सिक्रीशन आए थे उससे बना था, है ना। अच्छा ठीक है, यूनिट तो खत्म होगी। अब यहाँ पे ये बताओ मेरे को, इसका रिवीजन चाहिए एक बार, एक दिन पूरा, एक साथ पूरी यूनिट का। यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल इसका रिवीजन कल स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलूंगा, जितनी चीजें पूछते हैं ना, और फास्टली रहेगा वो रिवीजन। हो सकता है कि कल ही 2 चैप्टर खत्म हो जाए, या हो सकता है कल ही पूरी यूनिट भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो टाइम है तुम लोग के। आज क्या करो, कम से कम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ के उसके जो भी डाउट्स है, सारे डाउट्स एक जगह पॉइंट नोट कर लो और मेरे को सेंड कर दो। तो मैं उन पॉइंटों के ऊपर, जहां जहां डाउट है उन पॉइंटों के ऊपर या उन टॉपिकों के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दे दूंगा, है ना। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे देखो, ये नीचे साइड में क्या ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस बताना है। एक वयस्क मनुष्य में टेस्टिस में शुक्राणु निर्माण करने वाली जो स्पर्मेटोगोनिया की जो अवस्था है उसका सही सीक्वेंस बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। अगर जैसे जो नीट वाले हैं उन लोगों के पास ये चीज अभी नहीं है ना, तो मैं उन लोगों को ये जब टॉपिक्स आने लगेंगे तब देते हुए चलूंगा, है ना। वैसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ये ले, पर कहाँ से, इतना नहीं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फिर फर्स्ट यूनिट खत्म होती है। अब जिसको भी जो भी डाउट है वो सारे लोग मेरे को मैसेज वगैरह पर या जो भी अपना ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में बताएगा, है ना। और दूसरी चीज, एक सेकेंड इसको ऊपर करने दो। ठीक है, ये तो हो गया खत्म। सर। हाँ सर, आपके चैप्टर 1 से लेके 3 तक ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड है क्या? हाँ है।